राधा वल्लभ श्री शिवनाम श्री वंचन एक महात्मा श्री कृष्ण की आराधना करते थे। उन्होंने संसार को भूलने की एक युक्ति की। मन को सतत श्री कृष्ण का स्मरण रहे, उसके लिए महात्मा ने प्रभु के साथ ऐसा संबंध जोड़ा कि मैं नंद हूँ, बालकृष्ण लाल मेरे बालक हैं। वे लाला को लाड़ लड़ाते, यमुना जी स्नान करने जाते तो लाला को साथ लेकर जाते, भोजन करने बैठते तो लाला को साथ लेकर बैठते। ऐसी भावना करते कि कन्हैया मेरी गोद में बैठा है, कन्हैया मेरी दाढ़ी खींच रहा है। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर आनंद करते। श्री कृष्ण के ऊपर उनका इतना वात्सल्य भाव था। महात्मा श्री कृष्ण की मानसिक सेवा करते थे। संपूर्ण दिवस मन को श्री कृष्ण लीला में तन्मय रखते, जिससे मन को संसार का चिंतन करने का अवसर ही न मिले। निष्क्रिय ब्रह्मा का सतत ध्यान करना कठिन है, परंतु लीला विशिष्ट ब्रह्मा का सतत ध्यान हो सकता है। महात्मा परमात्मा के साथ पुत्र का संबंध जोड़कर संसार को भूल गए, परमात्मा के साथ तन्मय हो गए। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर लाड़ लड़ाने लगे। महात्मा इसी भावना करते कि कन्हैया मुझसे केला मांग रहा है, बाबा मुझे केला दो, ऐसा कर रहा है। महात्मा मन से ही कन्हैया को केला देते। महात्मा समस्त दिवस लाला की मानसिक सेवा करते और मन से भगवान को सभी वस्तुएं देते। कन्हैया तो बहुत भोले हैं, मन से दो तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। महात्मा कभी कभी शिष्यों से कहते कि इस शरीर से गंगा स्नान कभी हुआ नहीं, वो मुझे एक बार करना है। शिष्य कहते कि काशी पधारो। महात्मा काशी जाने की तैयारी करते, परंतु वात्सल्य भाव से मानसिक सेवा में तन्मय हुए कि कन्हैया कहते, बाबा मैं तुम्हारा छोटा सा बालक हूँ, मुझे छोड़कर काशी नहीं जाना। इस प्रकार महात्मा सेवा में तन्मय होते। उस समय उनको ऐसा आभास होता कि मेरा लाला जाने की मना कर रहा है, मेरा कान्हा अभी बालक है, मैं कन्हैया को छोड़कर यात्रा करने कैसे जाऊं, मुझे लाला को छोड़कर जाना नहीं। महात्मा अति वृद्ध हो गए। महात्मा का शरीर तो वृद्ध हुआ, परंतु उनका कन्हैया तो छोटा ही रहा, वो बड़ा हुआ ही नहीं। उनका प्रभु में बाल भाव ही स्थिर रहा और एक दिन लाला का चिंतन करते करते वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। शिष्य कीर्तन करते करते महात्मा को शमशान ले गए। अग्नि संस्कार की तैयारी हुई। इतने में ही एक 7 वर्ष का बालक, अति सुंदर बालक, कंधे पर गंगा जल का घड़ा लेकर वहां आया। उसने शिष्यों से कहा, ये मेरे पिता हैं, मैं इनका मानस पुत्र हूँ, पुत्र के तौर पर अग्नि संस्कार करने का अधिकार मेरा है, मैं इनका अग्नि संस्कार करूँगा। पिता की अंतिम इच्छा पूर्ण करना पुत्र का धर्म है। मेरे पिता की गंगा स्नान करने की इच्छा थी, परंतु मेरे कारण यह गंगा स्नान करने नहीं जा सकते थे, इसलिए मैं यह गंगा जल लाया हूँ। पुत्र जिस प्रकार पिता की सेवा करता है, इस प्रकार बालक ने महात्मा के शव को गंगा स्नान कराया, संत के माथे पर तिलक किया, पुष्प की माला पहनाई और अंतिम वंदन करके अग्नि संस्कार किया। सब देखते ही रह गए। अनेक साधु महात्मा थे, परंतु किसी की बोलने की हिम्मत ही न हुई। अग्नि संस्कार करके बालक एकदम अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद लोगों को ख्याल आया कि महात्मा के तो पुत्र ही नहीं था, बालकृष्ण ही तो महात्मा के पुत्र रूप में आए थे। महात्मा की भावना थी कि श्री कृष्ण मेरे पुत्र हैं। परमात्मा ने उनकी भावना पूरी की। परमात्मा के साथ जीव जैसा संबंध बांधता है, वैसे ही संबंध से परमात्मा उसको मिलते हैं। गीत गोविंद की महिमा। भगवान जगन्नाथ जी का ही स्वरूप माने जाने वाले महाकवि जयदेव जी द्वारा रचित महाकाव्य गीत गोविंद की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जिस पर रीझ कर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ से पद लिखकर उसे पूरा किया। जयदेव जी और उनकी पत्नी पद्मावती श्री कृष्ण प्रेम रस में डूबे रहते थे। जयदेव जी को भगवान के 10 अवतारों के प्रत्यक्ष दर्शन हुए थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने लिखा गीत गोविंद का अंतिम चरण, एक दिन भावावेश में जयदेव जी ने देखा कि यमुना तीर पर कदम के नीचे भगवान श्री कृष्ण मूल्य हाथ में लिए मुस्कुरा रहे हैं। तभी उनके मुख से यह गीत निकला, मेदुर मेदुरम सौरम वनभू श्यामा सतमाल धुर में। बस यहीं से गीत गोविंद काव्य का आरंभ हो गया। इसमें प्रभु के श्रृंगार रस की से पूरित ललित लीलाओं का वर्णन है। जयदेव जी जब गीत गोविंद लिख रहे थे, तब एक बार उनके मन में श्री राधिका के मान का प्रसंग आया। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी
प्रिया के चरण कमलों को अपने मस्तक का भूषण बताकर प्रार्थना की कि इन्हें मेरे मस्तक पर रख दीजिए। इस भाव का पद जयदेव जी के हृदय में आया, पर उसे मुख से कहते हुए तथा अपनी पत्नी पद्मावती द्वारा ग्रंथ में लिखवाते हुए वे सोच में पड़ गए कि इस गुप्त रहस्य को कैसे प्रकट किया जाए। इस कारण कविता का अंतिम चरण पूरा नहीं हो पा रहा था। जयदेव जी की पत्नी पद्मावती ने कहा, अब स्नान का समय हो गया है, लिखना बंद करके आप स्नान कराइए। जयदेव जी ने कहा, पद्मा, मैंने एक गीत लिखा है पर इसका अंतिम चरण ठीक नहीं बैठता, मैं क्या करूं? पत्नी ने कहा, इसमें घबराने की कौन सी बात है, गंगा स्नान से लौटकर शेष चरण लिख लीजिएगा। पत्नी के स्नान के लिए जोर पर जोर देने में वे गंगा स्नान को चले गए। कुछ ही मिनटों बाद जयदेव जी का वेश धारण कर स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए और बोले, पद्मा, जरा गीत गोविंद देना। पद्मा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, आप स्नान करने गए थे न, बीच में से कैसे ही लौट आए? महामायावी किंतु भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रास्ते में ही अंतिम चरण याद आ गया, इसी से लौट आया। पद्मावती ने कलम और दवात ला दिए। जयदेव वेशधारी भगवान ने देही में पद पल्लव मुद्धारम लिखकर कविता पूरी कर दी। फिर पद्मावती से जल मंगाकर स्नान किया और पद्मावती के हाथ का भोजन ग्रहण कर पलंग पर विश्राम करने लगे। पद्मावती भगवान की पत्तल में बचा प्रसाद पाने लगी। इतने में ही गंगा स्नान करके जयदेव जी लौट आए। पति को इस प्रकार आते देखकर पद्मावती चौंक गई। जयदेव जी भी पत्नी को भोजन करते देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जयदेव ने पूछा, पद्मा, आज तुम मुझे भोजन कराए बिना कैसे भोजन कर रही हो? पद्मावती ने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? आप कविता का शेष चरण लिखने के लिए रास्ते से ही लौट आए थे। कविता पूरी करने के बाद अभी तो स्नान पूजन के बाद भोजन करके आप लेटे थे। जयदेव जी ने जाकर देखा पलंग पर कोई नहीं सो रहा था। वे समझ गए आज अवश्य ही भक्तवत्सल भगवान की कृपा हुई है। फिर उन्होंने भगवान द्वारा लिखा कविता का शेष चरण देखा तो मन ही मन कहा, यही तो मेरे मन में था, पर मैं संकोचवश लिख नहीं रहा था। फिर वे दोनों हाथ उठाकर रोते रोते पुकारने लगे, हे कृष्ण, हे नंदनंदन, हे राधा वल्लभ, हे व्रजांगना माधव, हे गोकुल रतन, हे करुणा सिंधु, हे गोपाल, हे प्राण प्रिय, आज किस अपराध से इस किंकर को त्याग कर केवल पद्मा का मनोरथ पूर्ण किया है? इतना कहकर जयदेव जी पद्मावती की पत्तल से श्री हरि का प्रसाद उठाकर खाने लगे। पद्मावती ने उन्हें अपनी जूठन खाने से रोका भी, पर प्रभु प्रसाद के लोभी जयदेव जी ने उसकी एक न सुनी। इस घटना के बाद जयदेव जी संकोच छोड़कर उसी गीत को गाते हुए मस्त घुमा करते और उस गीत को सुनने के लिए नंदनंदन उनके पीछे पीछे छिपकर चलते रहते थे। भक्त का प्रेम ईश्वर के लिए महापास है, जिसमें बंधकर भगवान भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं। इस भगवत प्रेम में न ऊंचे न नीच, न छोटा है न बड़ा, न मंदिर है न जंगल, न धूप है न चैन। तो बस प्रेम की पीड़ा, इसे तो बस भोगने में ही सुख है। यह प्रेम भक्त और भगवान दोनों को समान रूप से तड़पाता है। एक बार एक माली की लड़की खेत में बैंगन तोड़ते हुए गीत गोविंद के 5वें सर्ग की इस अष्टपदी को गा रही थी। धीर समीरे यमुना तीरे वस्ती वने वनमाली, गोपी पिन पयोधर्म मर्दन चंचल कर युगशाली। उसके मधुर गीत को सुनने के लिए भगवान जगन्नाथ उस लड़की के पीछे पीछे घूमने लगे। उस समय भगवान ने अत्यंत महीन ढीली पोशाक धारण की हुई थी, जो कांटों में उलझकर फट गई। लड़की का गाना खत्म होने पर जगन्नाथ जी मंदिर में पधारे तो उनके कटे फटे वस्त्र को देखकर पुरी का राजा, जो उनके दर्शन के लिए आया था, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने पुजारियों से पूछा, ठाकुर जी के वस्त्र कैसे फट गए? पुजारियों ने कहा, हमें तो कुछ मालूम नहीं, ये कैसे हुआ? तब भगवान ने स्वयं सब बात पुजारी के को स्वप्न में बता दी। राजा ने भगवान की गीत गोविंद के पदों को सुनने की रुचि जानकर उस बालिका को पालकी भेजकर बुलवाया। उस बालिका ने भगवान के सामने नृत्य करते हुए उसी अष्टपदी को गाकर सुनाया। तब से राजा ने मंदिर में
नित्य गीत गोविंद के गायन की व्यवस्था कर दी। साथ ही पुरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सभी गीत गोविंद की अष्टपदियों का इस भाव से गायन करे कि स्वयं युगल सरकार श्री राधाकृष्ण इसे सुन रहे हैं। जगन्नाथपुरी के एक अन्य राजा ने श्री कृष्ण लीलाओं की पुस्तक बनवाकर उसका नाम भी गीत गोविंद रख दिया। राजा के चापलूस ब्राह्मण सब जगह ये प्रचार करने लगे कि यह असली गीत गोविंद है। असली पुस्तक का निर्णय करने के लिए दोनों गीत गोविंद की पुस्तकें भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में रख दी गई। दूसरे दिन जब पट खुले तो भगवान ने राजा की पुस्तक को दूर फेंक दी और जयदेव कृत गीत गोविंद की पुस्तक को अपनी छाती से चिपका रखा था। ये देखकर राजा समुद्र में डूबने चला। तब भगवान ने आकाशवाणी की कि तुम समुद्र में मत डूबो, तुम्हारी पुस्तक के 12 श्लोक जयदेव कृत गीत गोविंद के 12 सर्गों में लिखे जाएंगे, जिससे तुम्हारी प्रसिद्धि भी संसार में फैल जाएगी। ऐसा माना जाता है कि गीत गोविंद की अष्टपदियों का जो कोई नित्य पठन और गान करे, उसकी बुद्धि पवित्र और प्रखर होकर दिन प्रतिदिन बढ़ती है। साथ ही इन अष्टपदियों का जहाँ प्रेम से गायन होता है, वहाँ उन्हें सुनने के लिए श्री राधा कृष्ण अवश्य विराजते हैं और प्रसन्न होकर कृपावृष्टि करते हैं। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। राधा वल्लभ श्री वंशी वृंदावन श्री वंचन मेवाराम कपड़े का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। एक लड़का, एक लड़की, सुंदर पत्नी, पूरा संस्कारी परिवार था। घर में एक बहुत ही सुंदर और विशाल मंदिर, जिसमें ठाकुर जी और किशोर जी की भव्य मूर्ति, जिसका उसकी पत्नी नित्य प्रति बहुत सुंदर श्रृंगार करती थी। नित्य नए नए वस्त्र धारण करवाती थी। तरह तरह के व्यंजनों से ठाकुर जी और किशोरी जी को भोग लगाती थी। मेवाराम अपनी पत्नी को इस लगन से ठाकुर जी की सेवा करते देखकर बहुत आनंदित होता था और मन में सोचता था कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे इतनी संस्कारी पत्नी मिली है और इतने अच्छे संस्कार उसने अपने बच्चों को दिए हैं। वो मन ही मन सोचता, मेरा घर किसी मंदिर से कम नहीं है। वो बस इसी बात से अंदर खुश होता रहता था। मैं तो धरती पर ही स्वर्ग देख रहा हूँ। उस स्वर्ग से सुंदर घर को उस समय नज़र लग गई जब अचानक किसी बीमारी के कारण उसकी पत्नी ठाकुर धाम को प्यारी हो गई। पत्नी एकदम से चले जाने के बाद मेवाराम तो एकदम से टूट गया। अब तो उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। इतना बड़ा व्यापारी काम ठीक ढंग से ना करने के कारण उसका काम ठप हो गया। इतनी बड़ी दुकान से अब वो बिल्कुल छोटी सी दुकान पर आ गया, जिससे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। घर में हर चीज़ की कमी आ गई थी, खाने पीने में, बच्चों की पढ़ाई में। लेकिन मेवाराम ने ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी ना आने दी, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा करके उसको ऐसा लगता था जैसे वो अपनी पत्नी की अधूरी सेवा को पूरी कर रहा है। अब तो वो ठाकुर जी को भोग लगाकर उनकी सेवा करके ही मन को तसल्ली दे देता था। छोटी सी दुकान पर कमाई बड़ी मुश्किल से होती थी, क्योंकि छोटी सी दुकान पर भी मेवाराम ठीक तरह से मन लगाकर काम नहीं करता था। अब तो धीरे धीरे बच्चों को भी समझ आ गया था कि मेवाराम हमारी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाएगा। इसलिए बच्चे संस्कारी होने के कारण अपने पिता को तंग नहीं करना चाहते थे। उन्हें खुद ही मेहनत करके खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया। बच्चे पहले नौकरी पर जाते, बाद में पढ़ते। घर पर सारा दिन केवल मेवाराम अकेला रहता था। मेवाराम ठाकुर जी के लिए अपनी दुकान से लाए हुए कपड़े से उनके लिए एक पोशाक बनाना चाहता था, लेकिन अब उसमें वो शक्ति नहीं रही थी और न ही उसकी आंखें इतना काम करती थी। लेकिन फिर भी वो रोज़ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ठाकुर जी और किशोरी जी के लिए पोशाक बनाने का काम करता। 6 महीने बीत गए, उसकी पोशाक बनकर तैयार नहीं हुई थी। वो अपने आप को बहुत कोसता था कि मेरी पत्नी तो हर रोज़ ठाकुर जी को नए नए वस्त्र धारण करवाती थी, लेकिन मैं बदकिस्मत ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। कई बार तो वस्त्र सिलते सिलते उसके हाथों में सुई चुभ जाती, लेकिन उसको इस दर्द में भी आनंद आता था। रात को सोने से पहले वो ठाकुर जी की पूरी सेज सजाता। ठाकुर जी और किशोरी जी के लिए पीने के लिए साफ जल रखता, खाने के लिए कभी खीर और कभी
हलवा कचौरी रखता, क्योंकि उसकी पत्नी हमेशा ऐसा करती थी। और उसकी पत्नी का कहना था कि रात को ठाकुर जी और किशोर जी यहाँ आकर विश्राम करते हैं, और अगर कभी उनको भूख लगी तो वह कुछ खा सकते हैं, अगर प्यास लगी तो पानी पी सकते हैं। बस अपनी पत्नी की निष्ठा और विश्वास का वो पालन कर रहा था। उधर किशोर जी और ठाकुर जी ने एक दिन जब उन्होंने निकुंज में प्रवेश किया तो सभी सखियों ने मिलकर बहुत ही सुंदर तरीके से घी से बने हुए दीपों की कतार लगाई हुई थी, जो कि बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही थी। ठाकुर जी और किशोर जी ने जब निकुंज में प्रवेश किया तो वह अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी ही दूर जाने पर उन्होंने देखा कि उनके विश्राम के लिए बहुत ही सुंदर सेज सखियों ने सजाई हुई थी। पास ही किशोर जी के श्रृंगार का पूरा सामान रखा हुआ है, जैसे बहुत सुंदर फूलों की माला रखी हुई है, हाथों पर लगाने के लिए मेहंदी रखी हुई है, पाँव में लगाने के लिए आलता रखा हुआ है, मस्तक के लिए चंद्रिका रखी हुई है। और सब सखियाँ बेसब्री से किशोर जी का श्रृंगार करने के लिए लालायित थे। खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए हैं। पान का बीड़ा जो किशोर जी को बहुत पसंद है रखा हुआ है, और सेज को बहुत ही सुंदर एक वृक्ष के नीचे सजाया हुआ है। किशोर जी ठाकुर जी जैसे ही विश्राम करने के लिए बैठे तभी सभी सखियाँ उनके पास आ गई कि शायद ठाकुर जी किशोर जी को उनकी सहायता चाहिए होगी। लेकिन ठाकुर जी ने उन आंखों में सभी सखियों को बड़ी विनम्रता से आग्रह किया कि आज किशोर जी का श्रृंगार और उनकी सेवा का सौभाग्य उनको प्राप्त करने दो। तो सभी सखियाँ लालजू का इशारा समझते ही वहाँ से चली गई। ठाकुर जी ने किशोर जी के पाँव में बड़े ही प्यार से आलता लगाया और बड़े प्यार से उनकी वेणी को गुथा, उस पर गजरा लगाया, माथे पर सुनहरी रंग की बिंदिया को लगाया, सिर पर चुन्नी को ओढ़ाकर उस पर बहुत ही सुंदर चंद्रिका को धारण करवाया। अभी वह इतना श्रृंगार कर ही रहे थे तभी एकदम से ठंडी और शीतल हवा चलने लगी। तभी एक सुंदर हवा का झोंका किशोर जी और ठाकुर जी के चरणों को जैसे प्रणाम करता हुआ वहाँ से निकल गया। अचानक आसमान में बादल गरजने लगे, जोर जोर से बिजली चमकने लगी और अचानक से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की वो बूंदें ना जाने कब से इस इंतजार में थी कि कब उनको सौभाग्य प्राप्त हो, वो किशोर जी और ठाकुर जी के अंग को स्पर्श कर सके। तभी वर्षा का पानी वृक्ष से नीचे बैठे लालजू और किशोरी जी को के ऊपर पड़ने लगा। लगातार बारिश को होते देखकर किशोरी जी का मन उस बरखा में भीगने के लिए मचलने लगा और वह जड़ से वहाँ से उठकर बारिश में आनंद लेने लगी। वास्तव में वो बारिश का आनंद नहीं बल्कि बारिश की बूंदों को सौभाग्य दे रही थी, जिनकी चाहत थी कि वो किशोरी का अंगीकार करे, उनके चरणों को स्पर्श करे। लेकिन ऊपर से आने के कारण बारिश की बूंदें ऐसे लग रहा था कि जैसे लाडली जी के सुकोमल अंगों पर उनका प्रहार हो रहा हो, जिनको लाडली जी के सुकोमल अंग शायद सहन न कर पा रहे थे। लालजू ये सब देख रहे थे और उन्होंने जाकर लाडली जी से कहा कि यहाँ वृक्ष की ओट में आ जाओ, ये बारिश की बूंदें तुम्हारे सुकोमल शरीर पर बहुत तेजी से प्रहार कर रही हैं। लेकिन लाडली जी मुस्कुराकर बोली, नहीं कान्हा, मुझे तो आनंद आ रहा है, लेकिन शीतल हवा और बारिश के कारण अब किशोरी जी कांपना शुरू हो गई। कान्हा को अब चिंता होने लगी। उन्होंने देखा कि उनकी प्रिया ठंड के कारण कांप रही हैं, तो उन्होंने उसको अपने सीने से लगाकर कुछ गर्माहट देने की कोशिश की, लेकिन वो भी असफल रहे, क्योंकि लालजू तो खुद ही वर्षा के कारण भीग गए थे। अब तो ठाकुर जी को भी चिंता होने लगी कि मेरी प्रिया को कष्ट सहना पड़ रहा है। बारिश के कारण अब तो निकुंज की धरती भी बिल्कुल गीली हो गई थी। ठाकुर जी चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी महल पहुंच जाए, लेकिन वहां जाने के लिए भी उनको काफ़ी समय लग सकता था। उन्होंने किशोरी जी को अपने अंग में उठा लिया और जल्दी से जल्दी वहाँ से चल पड़े। अभी कुछ दूरी पर ही पहुँचे थे तभी उनको मेवाराम का घर दिखाई दिया, जहाँ पर अभी भी रोशनी थी और अंदर से एक अजीब तरह की सुगंध आ रही थी, जैसे ठाकुर जी और उस ओर खींचे चले गए। अनंतर जब वहाँ पहुँचे तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। ठाकुर जी ने सोचा कि किशोर जी को यहाँ कुछ देर के लिए विश्राम कराया जाए और वह गोद में उठाए हुए किशोर जी को अंदर ले गए।
वो ये देखकर हैरान हो गए कि अंदर घर के कमरे में बहुत ही सुंदर सेज सजी हुई हैं, जिस पर बहुत ही सुंदर 2 पोशाकें पड़ी हुई हैं। हाथों से बनाई हुई फूलों की माला पड़ी हुई है, पान का बीड़ा पड़ा हुआ है, केसर की खीर बनी पड़ी हुई है, जल का एक लोटा पड़ा हुआ है। लेकिन जब उन्होंने इधर उधर देखा, बाकी सारे घर में अंधेरा था। उनको कोई नज़र ना आया तो ठाकुर जी ने जल्दी जल्दी किशोरी को वहाँ पड़ी पोशाक को धारण करने के लिए कहा और खुद भी वहाँ पड़े हुए वस्त्रों को पहन लिया। काफ़ी देर वर्षा में भीगने के कारण अब तो ठाकुर जी और किशोर जी को तीव्र भूख लगी हुई थी। भूख को शांत करने के लिए ठाकुर जी और किशोर जी ने वहाँ पड़ी केसर वाली खीर को ग्रहण किया, जो कि अत्यंत स्वादिष्ट थी। मेवाराम के द्वारा बनाए वस्त्रों में ठाकुर जी और किशोर जी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। ठाकुर जी तो एकदम से हैरान हो रहे थे कि यहाँ पर हमारे ही नाम के वस्त्र कैसे पड़े हुए थे। किशोर जी तो उन वस्त्रों में अत्यंत रूपवान लग रही थी। ठाकुर जी तो उसके इस रूप को देखकर ठगे से रह गए कि आज से पहले किशोर जी को मैंने कभी भी इतना सुंदर स्वरूप नहीं देखा जितना कि वो इन वस्त्रों को धारण करके सुंदर लग रही हैं। पास रखे पान के बीड़े में से दोनों ने एक एक पान खाया। पान का बीड़ा खाने के कारण दोनों के होठ बिल्कुल लाल हो चुके थे। जब सुबह हुई तो मेवाराम उस कमरे में गया तो उसने देखा कि आज ही अचानक इस कमरे में इतनी सुंदर इत्र की खुशबू कहाँ से आ रही है। वो वहाँ गया तो वहाँ का दृश्य देखकर हैरान हो गया। मिट्टी से सने हुए किसी के पाँव के निशान कमरे में थे। ठाकुर जी और किशोर जी के लिए बिछाए पलंग के ऊपर पड़े हुए वस्त्र वहाँ पर नहीं थे। वहाँ पर तो हीरे रतन जड़े किसी की पोशाक पड़ी हुई थी, जो कि ठाकुर जी और किशोर जी वहाँ पर अपने वस्त्र छोड़ गए थे। पान का बीड़ा खाया हुआ था, खीर का लोटा खाली था, जल पिया हुआ था। मेवाराम यह सब देखकर स्तब्ध रह गया कि वो कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा है। क्या वास्तव में ठाकुर जी और किशोर जी यहाँ आए थे? मेरे द्वारा आज ही तैयार हुई पोशाक क्या वो धारण करके गए हैं? मेरे द्वारा बनाई गई खीर को क्या वो धारण करके गए हैं? उसने जो अपने हाथों से फूलों की माला बनाई थी उसको धारण करके गए हैं? ये सोच सोच कर उसकी आंखों से आंसुधारा निरंतर बहने लगी। क्या सच में आज मुझ पर लालजू और किशोर जी की दया आ गए हैं? लेकिन वो हैरान था कि उस कमरे में तो मिट्टी से सने हुए आने के तो एक ही चरण के निशाने, लेकिन वापसी के 2 चरणों की छाप थी। वो उन चरणों में मस्तक रखकर लौटने लगा और उन चरणों पर मस्तक रखते ही उसको ऐसे लगा कि जैसे किशोर जी और ठाकुर जी ने उसके सर पर हाथ रखकर उसको आशीर्वाद दिया है। वास्तव में वर्षा में भीगने के कारण ठाकुर जी ने किशोर जी को अपने अंग में उठाया हुआ था, इसलिए आते वक्त ठाकुर जी के ही अकेले चरणों के चिन्ह थे और जाते समय ठाकुर जी के दोनों के चरणों की छाप मेवाराम के मंदिर में के पर्स पर थी। वो उन चरणों में मस्तक रखकर जोर जोर से रोने लगा और बलिहारी जाने लगा कि क्या मैं इतना भाग्यशाली हो गया हूँ जो कि ठाकुर जी और किशोर जी मुझ पर इतनी दया आ गई हैं। वास्तव में ये सब लीला ठाकुर जी की थी, क्योंकि इतने महीनों से इतने विश्वास निष्ठा और लगन से मेवाराम पोशाक को बना रहा था। आज ही वह बनकर तैयार हुई थी और उसी का मान रखने के लिए सब लीला ठाकुर जी ने की थी। नहीं तो जिस ठाकुर जी और किशोर जी के अंदर हजारों सूरज की तपिश विद्यमान है, उनको सर्दी गर्मी का एहसास कैसे हो सकता है? लेकिन एक भक्त की भक्ति निष्ठा और विश्वास का मान रखने के लिए उन्होंने ये लीला की थी। इसलिए अगर हम भी सच्ची निष्ठा, लगन और प्रेम से ठाकुर जी और किशोर जी के लिए कुछ बनाते हैं, उस पर प्रेम का मान रखने के लिए ठाकुर जी और किशोर जी अवश्य उसको ग्रहण करते हैं। आज मेवाराम को उसकी सेवा का मेवा मिल चुका था। जय श्री राधे। कैसी लगी आज की कथा कमेंट में जरूर बताएं। कहानी को अंत सुन आप सभी कहते हैं।